शिव और पार्वती, एक रहस्यमय प्रेम कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के बीच एक राजकुमारी जन्मी, जिसका नाम था पार्वती। बचपन से ही उन्हें शिव की आराधना का अटूट प्रेम था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह प्रेम मात्र भक्ति नहीं, बल्कि उनके पूर्व जन्म की कहानी का अधूरा अध्याय था। एक रहस्य जो छुपा था। राजमहल में सभी को यह चिंता थी कि पार्वती किसी और के बारे में सोचती ही नहीं। हर समय वह ध्यान में लीन रहती और उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक होती। एक दिन एक सिद्ध महात्मा उनके महल में आए और राजा हिमावन से बोले, राजन, तुम्हारी पुत्री साधारण नहीं है। वह अपने पूर्व जन्म में भी शिव की अर्धांगिनी थी। राजा स्तब्ध रह गए। क्या यह संभव था? लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य यह था कि शिव अब पार्वती को स्वीकारेंगे या नहीं। शिव का कठोर संन्यास। पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। घने जंगलों में, बर्फीली गुफाओं में, बिना भोजन पानी के, केवल शिव के नाम पर ध्यान लगाकर बैठी रहीं। इस बीच स्वर्ग के देवता भी चिंतित हो गए। उन्हें भय था कि यदि शिव पार्वती का मिलन हुआ तो एक महाशक्ति प्रकट होगी जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। इंद्रदेव ने शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। लेकिन जैसे ही कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया, शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। अब सवाल यह था कि क्या शिव कभी पार्वती को स्वीकारेंगे? शिव पार्वती का रहस्यमय मिलन। एक दिन पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं नारद मुनि आए और उन्हें एक रहस्यमय उपाय बताया। हे देवी, यदि तुम वास्तव में शिव को पाना चाहती हो तो उन्हें उसी रूप में आकर्षित करो जिस रूप में वे स्वयं को देखना चाहते हैं। पार्वती ने अपनी साधना का स्वरूप बदला। उन्होंने कठोर योगिनी का रूप धारण कर लिया। वह शक्ति स्वरूपा बन गईं। ये देखकर स्वयं शिव, जो अब तक वैराग्य में थे, चकित रह गए। एक दिन एक अजनबी साधु पार्वती के पास आया और बोला, हे देवी, तुम शिव को क्यों चाहती हो? वे तो स्मशान में रहने वाले भूतों के स्वामी हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं। पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम शिव को नहीं समझ सकते, उनका प्रेम अनंत है और मैं उसी अनंत प्रेम की साधना कर रही हूँ। तभी वह अजनबी साधु मुस्कुराया और उसका रूप बदलने लगा। वह स्वयं महादेव थे। पार्वती की तपस्या सफल हो चुकी थी। उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा और देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। शिव ने पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन यह मिलन केवल प्रेम का नहीं था, ये ब्रह्मांडीय शक्ति के संतुलन की शुरुआत थी। क्योंकि उनके मिलन से ही आगे जन्म लेने वाले थे कार्तिकेय और गणेश, और भविष्य में इसी शक्ति का उपयोग त्रिपुरासुर और महिषासुर जैसे राक्षसों के अंत के लिए होना था। क्या ये प्रेम मात्र था या कोई दिव्य योजना? शायद ये रहस्य स्वयं शिव और पार्वती ही जानते थे।